देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्लास 12 है, बोर्ड है यूपी और पेपर कोड है 346 JX। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में अथवा करके 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है कि हमारे पास एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा हुआ है। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है AC वोल्टेज है। AC वोल्टेज का जो पीक मान है, जो शिखर मान है, वो कितना है, 20 वोल्ट का है। इसमें एक डायोड लगा है। डायोड के विषय में ये बताया जा रहा है कि सिलिकॉन डायोड है, ठीक है। इस डायोड का जो वोल्टेज है वो कितना है, वो दिया हुआ है 0.7 वोल्ट, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम का है, ठीक है। इसके बाद एक लोड लगाया गया है, उस लोड का जो रेजिस्टेंस है वो 500 वोल्ट का है। अब आपको ये बताना है कि इस सिस्टम में कितनी वोल्टेज, सॉरी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक, पीक करंट बतानी है। और इसके अलावा ये बताना है कि ये जो हमारे पास R ओम का रेजिस्टेंस RL जो लगा हुआ है, इसमें कितना वोल्टेज होगा। दो काम है। पहला काम है कि इस परिपथ में, इस जाल में कितना वोल्टेज तो दिया हुआ है, कितनी करंट, वो भी पीक करंट लिखा हुआ है। शिखर वोल्टेज बताना है और शिखर धारा बतानी है। किसके बीच, इसमें। कैसे बताओगे, देखो सबसे पहले देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है अग्र प्रतिरोध। अग्र का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो पीएन डायोड है, इस पीएन डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है वो P से जुड़ा है, नेगेटिव सिरा N से जुड़ा है। जैसे हमारे पास डीसी वोल्टेज होता है ना, तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि बैटरी का कौन सा सिरा इसमें जुड़ा हुआ है, उसी हिसाब से हम बताते हैं कि ये अग्र होगा। अग्र मतलब फॉरवर्ड होगा कि बायस होगा, बायस मतलब बैकवर्ड होगा। तो हमें क्या करना है, इससे जज करते हैं। लेकिन इसमें साफ साफ लिख दिया है कि ये फॉरवर्ड डायोड है, ठीक। अग्र प्रतिरोध, तो उस केस में क्या है कि यहाँ से वोल्टेज फ्लो होगा। अब इसमें वोल्टेज जो फ्लो होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डायोड में जो दिया हुआ है, डायोड के लिए जो दिया हुआ है, डायोड के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि R1 मान लेते हैं, वो कितना है, 10 ओम का है। और जो वोल्टेज है, इसको D मान लो तो ज़्यादा सही रहेगा। जो वोल्टेज है वो कितना है, 0.7 वोल्ट, ये दिया हुआ है, ठीक। अब देखो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायोड है, इस वजह से 10 ओम का रेजिस्टेंस ये जो है, और जो हमारे पास RL है जो कि 500 वोल्ट का है, ये दोनों सीरीज में है। ये शब्द लिखा भी हुआ है, ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और वैसे भी हमें देखने में आना चाहिए कि दोनों क्या है, सीरीज में है। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कुल प्रतिरोध, जब कुल प्रतिरोध निकालोगे जिसको R टोटल कहोगे, क्योंकि दोनों सीरीज में है इसलिए हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितना है, 10 है, और ये कितना है, 500 है ये। तो यहाँ से हमारे पास RT यानी R टोटल कितना आ जाएगा, 510 ओम, ठीक। ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद टोटल वोल्टेज हमें निकालना होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज और जो ये वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज को रजिस्ट करेगा, आने के लिए रोकेगा। इसमें लिखा हुआ है रोधक प्रतिरोध, ये शब्द भी देख लो। यानी जो डायोड का वोल्टेज है वो AC वोल्टेज को आगे जाने के लिए रोकेगा। यानी जो कुल वोल्टेज हम लेंगे, अगर ये रजिस्ट ना लिखा होगा, रोधक ना लिखा होता, तो फिर दूसरी कहानी होती। फिलहाल ये रजिस्ट कर रहा है। रजिस्ट करने का मतलब है कि यहाँ का जो टोटल वोल्टेज निकालोगे, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ठीक। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो टोटल वोल्टेज, कुल वोल्टेज, कुल वोल्टेज के लिए क्या करोगे, V टोटल इज इक्वल टू कितना आएगा, जो हमारे पास ये क्या है, V नॉट है, क्या है, V नॉट है, पीक है ना, V नॉट प्लस, सॉरी, माइनस VD। V नॉट कितना है, V नॉट हमारे पास दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये शिखर मान दिया हुआ है -0.7। यहाँ से जब देखोगे तो V टोटल जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 19.3 वोल्ट, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है शिखर, वो बताना है। तो करंट के लिए क्या है, यहाँ से हम करंट निकाल देते हैं। तो ये कितना है, ये IP है, IP बोले या I नॉट बोले। देखो शिखर मान को I नॉट भी कहते हैं और V नॉट, यानी P से भी लिख सकते हो इसको। IP कह दोगे तो
करंट का शिखर मान हो जाएगा, और वी नॉट लिखोगे तभी शिखर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से जब ओम का नियम लगाओगे तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम जो होता है वो होता है वोल्टेज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये ओम का नियम होता है, इसी का यूज करना है। जब इसका यूज करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, वी टोटल। वी टोटल कितना है, वी टोटल हमारे पास है, वी टोटल इज इक्वल टू होगा आई नॉट, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर टोटल। यहाँ से आई नॉट निकालना है हमको। वी टोटल कितना है 19.3, और जो आर टोटल निकाला था वो 510। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.037 और 8 के करीब आ जाएगा, ओम आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देख सकते हो, ये इतना आ जाएगा, 8 है, ठीक है, पॉइंट नहीं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें ये आंसर एक मिल गया। सॉरी, ओम क्या है, करंट है। करंट की धारा होती है एम्पियर, एम्पियर। करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, जो करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर है, धारा नहीं। धारा की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 37.5, ये 5 आएगा शायद, 37.5 मिली एम्पियर। तो एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक। ये भी आंसर, ये मेरा एम्पियर में है, ये मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 10 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 से डिवाइड करना होता है। तो इसी हिसाब से निकलता है, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद जो हमसे पूछा गया है ये हमारा ऐड ही आएगा, इसको देख लिए हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, बस आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा एम्पियर। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि इसका शिखर वोल्टेज क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया, जो वोल्टेज निकालोगे, करंट हमें निकल चुकी है तो उसके हिसाब से वोल्टेज निकाल देते हैं। शिखर वोल्टेज, किसका शिखर वोल्टेज हम निकालना है, इस रेजिस्टेंस का शिखर वोल्टेज निकालना है। इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट आ रही है, क्योंकि ये सीरीज में, ये सीरीज में, जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ पर है, वो कितनी है, आई नॉट, कितनी है, ये हमारे पास है, जो ये है 37.8 मिली एम्पियर, ठीक है। यही करंट यहाँ पर आ रही है, अब हमें इसको निकालना है। तो इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट और आर एल। यहाँ से वी नॉट निकालना है हमको, इसको डैश कर दो क्योंकि यहाँ पर दूसरा, ठीक, इसके लिए निकालना हूँ मैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो वी यहाँ आई नॉट कितना निकाला था 0.0378, और आर एल कितना निकाला था, आर एल हमारा 500 था। अब देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40 हो जाएगा, 35 और 4 39 आ जाएगा, 15 15 और 3 18 हो जाएगा। अच्छा, 8 पंजे 40 किया गया, 7 पंजा 35, 35 4 39 और 5 15 4 19, 15 और 3 18। फिर उसका पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 1 2 3 4 के बाद है। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 था ही है ये, ठीक है, 1 2 3 4, 2 0 कम कर दो, इतना आ जाएगा, तो बोल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोल्ट। यहाँ से वी नॉट डैश जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8.9 वोल्ट। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, इसको देख लो, मिला लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि जब ये लिख के डायोड आता है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा लगा हुआ है, सोर्स AC वोल्ट लगा हुआ है, और इसके लिए पीक दिया हुआ है, ठीक है, PN जंक्शन है। PN जंक्शन में इसमें शब्द में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे पास अग्र प्रतिरोध है, यानी यहाँ से करंट फ्लो होगी, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होगी। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले इसका वोल्टेज दिया हुआ है और इसके बाद इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। निकालने के बाद
अब हमें क्या करना है, टोटल वोल्टेज निकालना है। ये पीक वोल्टेज निकल रहा है, लेकिन इस सिलिकॉन जो डायोड है इसने कुछ वोल्टेज कैप्चर किया हुआ है। कितना वोल्टेज कैप्चर किया हुआ है, इतना किया हुआ है। अब हमें क्या करना था, कुल वोल्टेज जो कि फ्लो होके जाएगा कितना आया, ये हमारे पास आ गया 19.3 वोल्ट आ गया। अब ये और ये सीरीज में है, वोल्टेज हमने नेट निकाल लिया है। ओम का नियम का प्रयोग करेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो वो इतनी करंट फ्लो हो रही है। करंट निकल आई तो हमें क्या करना है, इस पे कितना वोल्टेज है ये पूछा गया है, इसके सिरे पे कितना वोल्टेज है ये पूछा गया है। तो इसके लिए फिर ओम का नियम लगाएं, और यहाँ पे वी नॉट डैश है ना, क्यों, क्योंकि हमें इसको या तो वी एल लिख दो जिससे लोड में कितना वोल्टेज आ रहा है ये पता चल जाए, या वी नॉट लिख देंगे। अगर इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो रही किसमें वोल्टेज निकालना है तो वी एल लिख दो, क्योंकि लोड पे प्रतिरोध वोल्टेज निकालना है तो वी एल यहाँ लिख दो। बाकी वी नॉट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसका यूज करोगे फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आ सकते हो, टेलीग्राम में भी आ सकते हो। इसको देख लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो इसको।